सबसे पहले बधाई सर, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मोदी ने आरबीआई को धन्यवाद किया है कि आपने ग्राम पंचायतों में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कैंप लगाए हैं सर, उसके लिए कंग्रेचुलेशन। सर मेरा सवाल ये होने वाला है कि इस बार अगर हम बैंक्स के रिजल्ट्स देखें तो इसमें हमें एनपीए बढ़ता हुआ दिख रहा है, और अगर हम एमएफआई सेगमेंट की बात करें तो वो पिछली बार भी आपने कंसर्न रेज किया था कि उसमें एनपीए बढ़ रहे हैं। उसको लेकर क्या हम किसी तरह की रूल्स नियम सख्त होते हुए देख सकते हैं, खास करके तब जब जो एनबीएफसीज हैं प्रायोरिटी सेक्टर में ये पैसा उठाती हैं, लेकिन मनी लेंडर के जैसे रेट्स बढ़ चुके हैं इनके, तो उसको कर्ब करने के लिए क्या हम रूल्स सख्त होते हुए देख सकते हैं? और दूसरा ये सर कि अगर म्यूल हंटर की बात करें तो बहुत से बैंक्स ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो अब आम लोगों का पैसा कितना जल्दी वापस आ सकता है, फ्रॉड से गया हुआ पैसा, और कितना सुरक्षित है अब पैसा उनका? आपने एक तो कई सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले आपको जो है धन्यवाद। आपने जो बधाई दी है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वो हमारे लिए बहुत सबसे ज़्यादा अहम है, महत्वपूर्ण है, और इसका जिक्र हमने अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी किया है। तो हम चाहेंगे आप सबके माध्यम से कि ये जो हमारा प्रयास है कुल मिलाकर के, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में आज जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का वक्तव्य था उसमें भी मैंने निवेदन किया, श्रोताओं और अपने व्यूअर्स तक आप पहुंचाएं और इसको आप पब्लिसाइज करें ताकि लोग जो है इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जो आपने बात कही कि कुछ एनपीए बढ़े हैं, मेरी ऐसी जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर के, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में आज जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का वक्तव्य था उसमें भी मैंने निवेदन किया कि कुल मिलाकर जो हमारे नेट एनपीए हैं, जो हमारे ग्रॉस एनपीए हैं, पूरे बैंकिंग क्षेत्र को जब हम देखते हैं 2.2% ग्रॉस, 0.5 से लेकर के 0.6% तक नेट एनपीए है, तो वो काफ़ी संतोषजनक है और उसमें वृद्धि नहीं हुई है। यह संभव है कि कुछ एक क्षेत्रों में, जैसा कि आपने बताया एमएफआई में, अनसिक्योर्ड लोन्स में, वहाँ पे निश्चित रूप से कुछ एनपीए बीच में बढ़े थे, जिसकी वजह से हमने क्रेडिट जो वेट्स हैं उनके ऊपर में बढ़ाए थे। और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि जो एक बहुत अधिक दर से वृद्धि हो रही थी क्रेडिट की, ऋणों की इन क्षेत्रों में, एमएफआई और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स में, उसमें उसके बाद में कमी भी आई है। तो कुल मिलाकर के लेकिन इसमें कोई चिंता की हमारे लिए कोई विषय नहीं है, और हमारा ये बिल्कुल हर समय ये प्रयास रहता है कि स्पेशली जो, जैसा हमने कहा, बॉटम ऑफ पिरामिड माइक्रो फाइनेंस जो लोग ले रहे हैं, छोटे छोटे 10,000, 20,000, 50,000 रुपये तक के जो लोन ले रहे हैं, और वो हमारे पूरे जो हमारा पूरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण अंग है। लगभग 8 करोड़ लोग एमएफआईज, हालांकि अमाउंट संख्या में केवल 3 लाख और 75,000 करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के करीब ऋण हमने उनको दिया है। कुल मिलाकर 180 लाख करोड़ में से, वो प्रतिशत में 2% ही लगता है, लेकिन लगभग 8 करोड़ लोग हैं, क्योंकि हमारे जो टोटल लोन अकाउंट्स हैं, या लोन अकाउंट्स 8 करोड़ हैं, व्यक्ति हो सकता है कम हो, क्योंकि एक व्यक्ति कई बार जो है 2-2 लोन भी ले लेता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट श्रेणी है, और इसके लिए जो भी हमारे को करना है ताकि और इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, जैसे कैंप्स भी हम लगा रहे हैं, वो उसके ऊपर में हम कार्य करते रहेंगे। तीसरा आपका प्रश्न है म्यूल हंटर। म्यूल हंटर से निश्चित रूप से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जो हमने देखा, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं, वो अगर आप कुल अमाउंट में देखते हैं तो उसमें लगभग जितने हमारे वर्ष 23-24 में हुए थे उतने ही हुए हैं, कोई अधिक बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है।
तो जब आप प्रति ट्रांजैक्शन अगर उसको देखेंगे तो उसमें कमी आई है, तो ये एक हमारे लिए संतोष का विषय है। दूसरा, म्यूल हंटर का हमारा जो कार्यक्रम है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। 15 बैंक्स इसके अंदर हमारे लिए सम्मिलित हो गए हैं और निश्चित रूप से इससे भी इस दिशा में हमारे को लाभ मिलेगा।